नमस्कार, कैरियर बैंक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, हाइगन की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, साथ में उसकी कमियां खत्म कर लिए। अब है हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा प्रकाश के परिवर्तन के नियम की व्याख्या करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ध्यान से। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में, लेकिन एक एक चीज बारीकी समझना तो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। देखो, हमें सबसे पहले थ्योरी बतानी पड़ेगी कि थ्योरी में क्या क्या है, उसके बाद व्याख्या करना पड़ेगा। परावर्तन के नियम की व्याख्या करना है तो परावर्तन का नियम पता रहना चाहिए। ठीक, सबसे पहले ये डायग्राम समझते हैं। देखो डायग्राम क्या कह रहा है। सबसे पहले Z और Z डैश, Z और Z डैश, ये क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। माना Z Z डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ। समझ में आया? माना Z Z डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। और देखो AB ये AB क्या है? तरंगाग्र। AB क्या है? समतल तरंगाग्र है, जो इस Z Z डैश पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। ये इस तरह से बनाना, थोड़ा सा तिरछा, मैं एकदम ज्यादा ऐसे घुमाव करती हूँ। समझ में आया? AB क्या है? एक समतल तरंगाग्र है, जो क्या कर रहा है? Z Z डैश पर तिरछा आपतित हो रहा है। ऐसे आपतित नहीं होगा, ये और भी इस तरह से आ रहा है करके, ऐसा मत समझना। ये इस तरह से आपतित नहीं हो रहा है, ये इस तरह से आपतित हो रहा है। देखो दर्शाए हैं, ये AB का A सिरा और ये B सिरा। समझ में आया? Z Z डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। और AB क्या है? एक समतल तरंगाग्र, जो Z Z डैश पर क्या हो रहा है? तिरछा आपतित हो रहा है। देखो यहां से चलेगा इस तरह से बनाना, इसी पर इस तरह से आपतित होगा। समझ में आया? तो AB क्या है? AB एक समतल तरंगाग्र है। AB क्या है? समतल तरंगाग्र है, जो किस पर? AB एक समतल तरंगाग्र है, जो क्या हो रहा है? तिरछा, जो Z Z डैश पर क्या हो रहा है? तिरछा आपतित हो रहा। समझ में आया? यहां तक क्लियर? AB क्या है? एक समतल तरंगाग्र, जो Z Z डैश पर क्या हो रहा है? तिरछा आपतित हो रहा है। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं, वैसे ये क्या है? बिंदु A पर t=0 समय में कहां पर पहुंच चुका है? A बिंदु पर। तो बता, उतने ही समय में ये भी पहुंच पाएगा क्या? A डैश पर पहुंचेगा। देखो ये वाला हुआ हमारा एक तरंगाग्र हुआ, ये इस तरह से चल रहा है, यहां से इस तरह से आपतित करवा रहा हूं यहां से, और ये उसका B पॉइंट, इतना समझ लेना। ठीक, दोनों चलेगा। तो यहां तक पहले कौन सा पॉइंट पहुंचेगा? A वाला पॉइंट पहले आएगा ना, ये आएगा। और B पहुंच पाया है क्या अभी? नहीं। तो t=0 समय पर A पर पहुंचता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब कहां पर पहुंचेगा वो? देखो आगे बढ़कर A डैश पर। बताओ इतने ही समय में पहुंच पाएगा क्या? नहीं। जितना समय में ये B A डैश पर पहुंचेगा, उतने समय में तो ये और आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? t=0 समय पर कहां पहुंचता है? A बिंदु पर। t=0 समय पर कहां पर पहुंचता है? A पर। लेकिन थोड़े से टाइम, यानी कि t पर जो बिंदु B है वो कहां पर पहुंचता है? A डैश पर। समझ में आ गया? यहां तक तिरछा आपतित हो रहा है, यहां तक क्लियर? t=0 पर कहां पर पहुंचता है? A पर पहुंचता है। कौन? तरंगाग्र t=0 पर A पर पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? A पर। तथा t समय पश्चात कर लो, t समय पश्चात कहां पर पहुंचता है? कहां पर पहुंचा? A डैश पर। A डैश पर पहुंचता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? AB क्या था? तरंगाग्र था। Z Z डैश पर क्या हो रहा है? तिरछा आपतित हो रहा है। 0 समय पर क्या हुआ? A पर पहुंच गया, क्योंकि इसका समय थोड़ी ना काउंट करेंगे, ये तो पहुंच गया।
लेकिन बी को पहुंचने के लिए टी समय लगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको टी मान दिया। समझ में आया? कौन से वेग से? अरे वेग नहीं दर्शाए, वी वेग से यही कर लोगे क्या? यहां दर्शाना। तथा तरंगाग्र का वेग क्या है? क्या है? वी है। यहां लिख लेना था, जो जेड जेड देश पर वी वेग से तिरछा आपतित हो रहा है। दर्शा दूं यहीं, वी वेग से, ठीक, यही दर्शा लो। अलग एक लाइन और बस जाएगा, थ्योरी बढ़ेगा, बस उससे अच्छा वहीं दर्शाओ। समझ में आया? अब देखो, ए भी कहां पर पहुंचा? ए पर, और इसका दूसरा सिरा भी कहां पर पहुंच गया? ए डेस पर, लेकिन कुछ समय लगा। अब जैसे जैसे हम तरंगाग्र को, इस तरंगाग्र को आगे की ओर बढ़ाएंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, बताओ, ए और ए डेस, ए और ए डेस, इसके बीच के बिंदुओं से टकराएगा, टकराएगा। अब इनके बीच के बिंदुओं से टकराएगा। अब हाइगेन ने क्या कहा था? प्रत्येक बिंदु क्या करता है? प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करेगा। तो इनसे क्या होगा? नई तरंगे निकलेगी। इनसे क्या होगा? नई तरंगे निकलेगी। और ये तरंगे भी कौन से वेग से गमन करेगा? वी वेग से, क्योंकि प्रारंभिक तरंग का वेग क्या है? वी। समझ में आया? यहां क्या लिखेंगे? जैसे जैसे तरंगाग्र क्या होता है? आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है मतलब ए और ए डेस पर क्या होता है? आपतित होता है ना। ए ए डेस पर क्या होता है? आपतित होता है। ए ए डेस पर क्या होता है? आपतित होता है। तो क्या होगा? इससे नई तरंगे निकलेगी। अतः इसको ऐसे मत लिखो, ए डेस पर आपतित होता है। जैसे ही इस तरह से आगे बढ़ता है, ए व ए डेस के बीच के बिंदुओं से क्या होता है? नई तरंगे उत्पन्न होती है। समझ में आया? जैसे ही तरंगाग्र क्या होता है? आगे बढ़ता है। जैसे ही तरंगाग्र क्या होगा? आगे बढ़ेगा। ए और ए डेस के बीच के बिंदुओं से टकराएगा। ए और ए डेस के बीच के बिंदुओं से क्या होगा? टकराएगा। तो उन बिंदुओं से क्या होगा? नई तरंगे निकलेंगी। बिंदुओं से टकराता है। बीच के बिंदुओं से क्या होता है? टकराता है। तथा हाइगेन के अनुसार, हाइगेन के अनुसार इन बिंदुओं से, इन बिंदुओं से क्या होगी? नई तरंगे उत्पन्न होती है, जो जो विवेक से आगे बढ़ती है। समझ में आया? क्योंकि जो तरंग मूल वेग का रहेगा वही तरंग द्वितीय तरंग का भी रहेगा। क्लियर हुआ यहां तक? देखो, यहां तक समझ में आ गया? जेड जेड और जेड डेस क्या था? एक परावर्तक पृष्ठ था। ए भी क्या था? समतल तरंगाग्र, जो वी वेग से क्या हो रहा है? इस पर आपतित हो रहा है। टी इज इक्वल टू 0 पर कहां पर पहुंच गया? ए पर। लेकिन टी इज इक्वल टू टी समय में कहां पर पहुंचेगा? ए डेस, क्योंकि वहां पर कुछ टाइम लग जाएगा, अभी तो पहुंच नहीं पाया है। समझ में आया? अब जैसे जैसे हम ए बी को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ए बी को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? इनके बीच के बिंदुओं से टकराएगा। और हाइगेन ने क्या कहा था? हर एक बिंदु से क्या होता है? नई तरंगे निकलती है। उन्हीं द्वितीय तरंगिका कहे थे। तो वही लिखे, जैसे जैसे तरंगाग्र क्या होता है? ए बी आगे की ओर बढ़ता है, बीच के बिंदुओं से टकराएगा, टकराएगा। तो हाइगेन के अनुसार इन बिंदुओं से क्या होगी? नई तरंगे निकलेगी, जो कौन से वेग से गमन करेगा? वी वेग से। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, जितने समय में ये बी, जितने समय में बी कहां पर पहुंच रहा है? ए डेस पर।
जितने समय में बी कहां पर पहुंच रहा है, ए डेस पर, उतने ही समय में ये तरंग और आगे बढ़ना चाहिए इधर, बट बढ़ पाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कौन सा पृष्ठ है, देखो ना कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। तो यहां से आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। परावर्तन का नियम जान रहे हैं, क्या हो जाएगा वो, परावर्तित, तो इस तरफ मुड़ जाएगा। देखो समझ में आया कि नहीं आया, ए बी तरंगाग्र था, इस पर आपतित होना था, आपतित हुआ भी, लेकिन ये यहां से टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा और आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो जितने समय में बी ए डेस पर पहुंचेगा, उतने ही समय में ए कहां पर पहुंच जाएगा, बी डेस पर पहुंच जाएगा। समझ में आया, जितने समय में बी कहां पर पहुंचेगा, ए डेस पर, उतने ही समय में ए कहां पर पहुंच चुका होगा, बी डेस पर। क्लियर हुआ, क्योंकि ये टकराकर इस दिशा में चला गया, ठीक। तो यहां लिखना पड़ेगा जितने समय में क्या हो रहा है, ए कहां पर पहुंच रहा है, बी डेस पर, या ऐसे करो, बी कहां पर पहुंचेगा, ए डेस पर पहुंचता है, कहां पर पहुंचता है, ए डेस पर पहुंचता है, उतने ही समय में ए कहां पर पहुंच जाता है, बी डेस तक, या बी डेस पर, हाँ वैसे लिखना, पहुंच जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, थ्योरी खत्म। क्लियर हुआ, पूरा थ्योरी समझ में आया कि नहीं आया। जेड डेस क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। ए बी समतल तरंगाग्र क्या हुआ, इस पर तिरछा आपतित हुआ। T = 0 समय पर कहां पर पहुंचा, ए पर, लेकिन कुछ समय पश्चात कहां पर पहुंचा, ए डेस पर। अब ए बी को हमने आगे की ओर बढ़ाया, तो यहां से क्या होगा, टकराएगा इनके बीच के बिंदुओं से, तो नई तरंग निकलेगी। नई तरंग क्या होगा, मूल वेग से गमन करेगा, हो गया। फिर जितने समय में बी कहां पर पहुंचा है, ए डेस पर, उतने ही समय में ए कहां पर पहुंच चुका होगा, बी डेस पर। क्लियर हुआ, ये लाइन नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक, इतना लाइन नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, डायरेक्ट यहां से आ सकते हो, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया इतना। अब देखो दूरी बराबर हम पढ़ रखे हैं, क्या होता है, वेग बटे समय, गुड। तो दूरी कौन से वेग से गमन कर रहा है, v वेग से। प्रारंभिक तरंग का वेग भी क्या था, v, और नई तरंग निकला उसका भी वेग क्या रहेगा, v, इंटू कौन सा समय लगा, t समय। तो दूरी हमें पता चल गया क्या चीज, v इंटू t। लेकिन हम परावर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे, तो परावर्तन के नियम में जानते क्या है, कोण I बराबर क्या होता है, कोण R, ये होगा ना, ये पता करनी है। अभी देखो हमने क्या जाना, ये वाला पॉइंट, ये रेखा हमने अभी खींचा ही नहीं है, खींचे हो क्या इसको, ये तो आया ही नहीं, ये हमने चित्र में भी दर्शा दिया है, ये हुआ ही नहीं है। तो क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, ए को क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। समझ में आया, ए को केंद्र मानेंगे, और ए बी डेस त्रिज्या का चाप हम क्या कर देंगे, इस पर इस तरह से काट देंगे। चाप काटना सीखे ना, हाँ तो मत सीखो, 6वीं क्लास में जाओ। यहां तक क्लियर। हमने क्या किया, ए को केंद्र माना, ए को केंद्र माना, और ए बी डेस का क्या कर दिया, यहां से एक चाप निकाला, और बी डेस को हमने क्या किया, इस ए डेस से इस तरह से मिलाए। समझ में आया, ए बी डेस त्रिज्या का हमने क्या खींचा, चाप, और बी डेस को हमने किससे मिला दिया, ए डेस से। और बी डेस ए डेसी नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। हाइगन की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, समझ में आया। तो इस थ्योरी को मत लिखो, चलेगा चलेगा चलेगा, समझ में आ गया ना, चलो। हाँ तो इसमें थ्योरी ही है ना, थ्योरी है। लास्ट बस बचा है, हो जाएगा, चलो समझे। दूरी बराबर हमने निकाल रखा है क्या चीज, v इंटू टी। किसकी दूरी है, किसकी दूरी है, किसकी दूरी है, देखो क्या लिखे हो थ्योरी में, जितने समय में बी कहां पर पहुंचता है, ए डेस, मतलब बी डेस से कहां तक दूरी, बी से कहां तक दूरी तय किया, ए डेस तक, उतने ही समय में ए ने कहां तक दूरी तय कर लिया, बी डेस। और यही क्या है,
वे गुणित समय। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर हमें कुछ त्रिभुज मिल गया होगा। ये वाला एक त्रिभुज मान लो इसको, देखो ये होगा। समझ में आया? यहां पर कितना डिग्री एंगल बनना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि कल मैंने थ्योरी में समझा रखा है कि तरंग प्रकाश की क्या होती है? लंबवत। बताया था ना, प्रकाश की किरण की लंबवत होगी। तो यहां पर कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा कहलाता है? जिंदगी में तो कभी 90 डिग्री सुने नहीं है, कहां से पता रहेगा? ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा रहता है कर्ण, और जहां पर हमारा कोण बनता है उसके सामने वाला रहता है लंब। समझ में आया? जहां 90 डिग्री बनेगा उसके जस्ट सामने वाला कर्ण, जहां थीटा बनता है उसके सामने वाला लंब, और जो बच गया वो आधार। क्लियर? कौन सा त्रिभुज लिए? ए बी डेस ए डेस। बीच क्या लिए? त्रिभुज ए बी डेस और ए डेस। बी डेस ए डेस में कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा बनेगा बताओ? लंब देखो, यहां पर कोण आर बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होना चाहिए? ये क्या होगा? लंब। तो क्या है? ए बी डेस बटे में 90 डिग्री के सामने वाला क्या रहेगा? कर्ण, यानी कि ये ए डेस। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर। क्लियर यहां तक? अभी हमने पहला त्रिभुज देख लिया। अब एक त्रिभुज और मिल रहा होगा, देखो इसी प्रकार से। देखो ये वाला त्रिभुज ले लो, ये त्रिभुज आया। अब यहां पर 90 डिग्री बनना चाहिए होगा, कहां से समरूप दिख क्या पता नहीं। यहां क्या बनेगा? 90 डिग्री। समझ में आया? ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाला त्रिभुज। ठीक, कौन सा त्रिभुज है? ए बी ए डेस। त्रिभुज ए बी ए डेस में फिर से लगाएंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण। इस बार कौन सा होगा लंब? देखो इस बार कोण आई यहां बन रहा है होगा, तो आई के सामने वाला ये रहा, कौन सा है वो? ए डेस बी। ए डेस बी बटे कर्ण कौन सा होगा? 90 के सामने कौन है? ए डेस। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ध्यान से देखो, ए डेस बी ए डेस बी ए डेस बी ए डेस बी किसके बराबर है? ए बी डेस के। तो साइन थीटा बराबर क्या कर सकते हो? ए बी डेस के बटे में ए डेस। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझ में आया? देखो दोनों का राइट वाला साइड बराबर है कि नहीं? तो लेफ्ट साइड भी बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखो हमने थीटा क्या मान दिया? थीटा। लेकिन यहां पर ए बी ए डेस में, ए बी ए डेस में क्या है? कोण आई, और यहां पर कौन है? कोण आर। ये रहा ना? समझ में आया? देखो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो साइन आई बराबर क्या मिलेगा? साइन आर कटेगा, तो फाइनली क्या मिल गया? कोण आई बराबर में कोण आर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? निकल गया, यही तो सिद्ध करना था परावर्तन में। ठीक, बस लास्ट में लिख लेना यही परावर्तन का नियम है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको एक बार और शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये लाइन नहीं लिखोगे तो मत लिखना, यहां से लिखने स्टार्ट कर लेना, चलेगा? ठीक, चलिए कल अब पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या।